बीएसपी में जा सकते हैं? यूपी की सियासत में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगर हां तो ये किसकी स्क्रिप्ट है? अगर आजम खान ऐसा करते हैं तो किसको फायदा, किसको नुकसान होगा? या फिर सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का शिगुफा छोड़ा जा रहा है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सियासत की आदत है कि वो दो साथियों को अलग करती है और दो अलग लोगों को एक करती है। सियासत की आदत है कि वो परिवारों को तोड़ती है और गैरों को सियासी मुनाफे के लिए जोड़ती है। सियासत की ही आदत है कि ये अपनी जीत से ज्यादा दूसरों की हार पर जश्न मनाती है। आदत तो सियासत की ये भी है कि मुनाफे के लिए अपनों को डुबोकर गैरों को जिताती है। जी हाँ, यही सियासत है, जहाँ पढ़े से ज्यादा गढ़ा हुआ अपना डंका बजाता है। सियासत क्या है ये तो हमने आपको समझाया, लेकिन क्यों? उसके लिए इन दिनों यूपी की सियासत में चर्चा के केंद्र में टॉप पर छाए नेता आजम खान की बात करनी जरूरी है। 100 से ज्यादा मुकदमे झेल रहे आजम खान के लिए महीना गजब की राहत लेकर आया। साल 2019 से कानूनी दावपेच में फंसे आजम खान को जबरदस्त राहत मिली। इस महीने आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्वालिटी बार सहित सभी मामलों में जमानत तो मिल चुकी है। आजम खान बाहर आने ही वाले थे कि रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में शत्रु संपत्ति मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 3 धाराएं और बढ़ा दी, जिससे उनके जेल से बाहर आने के रास्ते में कुछ दिक्कतें आई थी। लेकिन जैसा कि तय था, आजम खान जल्द जेल से बाहर आएंगे। सो मंगलवार 23 सितम्बर सुबह 7 बजे आजम खान जेल से रिहा हो जाएंगे। राजनीति के बाजार में जब से खबर आई है कि आजम खान जेल से बाहर आएंगे, तब से ही सवाल गूंजने लगे हैं कि क्या आजम खान जेल से बाहर आने के बाद सपा को छोड़ बसपा में जाएंगे। इस एक सवाल ने बवाल पैदा किया हुआ है यूपी की सियासत में। इस बवाल के अंदर की कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। इत्मीनान से बैठिए हमारे साथ। इस सवाल को ताकत उस घटना के बाद मिली जिसमें आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा दबे शब्दों में सपा से अपनी नाराजगी का इजहार करती है और कहती है उन्हें किसी पर नहीं, केवल अल्लाह पर भरोसा है। तंजीम फातिमा की नाराजगी पर सवाल अखिलेश यादव से भी हुआ, जिसमें वो जवाब देते हैं कि वो सही कह रही हैं। मौजूदा सरकार में तो न्याय मिलना वैसे भी मुश्किल है। अब आप लोग लगातार यहाँ मिलने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आजम जी से मिलने नहीं आ रहा। एक समय ऐसा था कि लोग आजम जी से लगातार मिलते थे, टिकट की पैरवी करते थे, क्या कहेंगी? मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती, समाजवादी वाले इसको भी जाना नहीं, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं कि लोगों को मिलने आना चाहिए? आजम खान एक कद्दावर नेता रहे। देखिए, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है? सपा से आपको कोई उम्मीद नहीं है? मतलब किसी से भी नहीं उम्मीद है तो सिर्फ अल्लाह से। हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूं मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें? तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। खैर, यही वो बयान था जिसने यूपी में बहस छेड़ दी कि आजम खान के परिवार और सपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उन्हीं दिनों ये सवाल भी गूंजने लगा था कि आजम जेल से बाहर आने के बाद क्या सपा में रहेंगे या नहीं। खैर, अब क्योंकि आजम खान के बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है, तो ये सवाल आग की तरह फिर से फैल रहा है। और सवाल तो ये भी है कि क्या आजम खान सच में सपा को छोड़ेंगे? क्या आजम खान बसपा में जाएंगे? क्या आजम खान के परिवार की मुलाकात बीएसपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में हुई? क्या आजम खान के परिवार की मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में हुई? क्या तंजीम फातिमा की प्रियंका गांधी से वाकई फोन पर बात हुई? क्या पीडीए की काट के लिए यूपी में नया मोर्चा तैयार किया जा रहा है? कौन लिख रहा है अखिलेश यादव और आजम खान के अलग होने की स्क्रिप्ट? या फिर आजम खान के नाम पर कोई अफवाह फैलाई जा रही है? वैसे इस सवाल को और ताकत तब मिली जब एक इंटरव्यू के दौरान अब्दुल्ला आजम से सवाल हुआ, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि मदद 2 तरीके की होती है, एक जो दिखाई जाए
और की ना जाए, और एक मदद वो होती है जो की जाए पर दिखाई ना जाए। ये मुद्दा उसी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है या फिर कुछ ऐसे लोगों ने बनाया है जो जाने अनजाने बीजेपी की मदद करना चाहते हैं ताकि आजम खान साहब और मेरे परिवार की उस पार्टी से दूरी हो, अखिलेश यादव जी के परिवार से दूरी हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अखिलेश यादव ने हमारी मदद की, और वो मदद की जो दिखाई नहीं गई, और बहुत से लोगों ने हमदर्दी दिखाई लेकिन मदद नहीं की। वैसे जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे अभी कई तरह के सवाल और यूपी की आबोहवा में गूंजेंगे। वैसे जिस तरह से आजम खान के नाम को लेकर चर्चा चल रही है, राजनीति के पंडित कह रहे हैं कि आजम खान जिस तरफ भी जाएंगे बड़ा गेम करने की ताकत वो आज भी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।